अरे कोई बचा लो रे! उसके और मेरे सितारे बहुत दिनों से उलझे हुए हैं। आज उसकी सारी दादागिरी निकालता हूं मैं। 80 का शुरुआती दौर वो दौर था जब स्टार किड्स आए दिन लॉन्च हो रहे थे, जिनमें ज्यादातर अपने पिता की छत्रछाया में ही आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर के दूसरे बेटे नील कपूर ऐसा नाम थे जिन्हें पिता की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिला जितना दूसरे स्टार किड्स को मिला। बस इसीलिए नील कपूर की गिनती बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में होती है जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में न केवल जगह बनाई बल्कि आज भी टिके हुए हैं। यूं तो नील कपूर ने 1979 में फिल्म हमारे तुम्हारे से डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में काम किया, लेकिन पहचान मिली 1983 में जाकर फिल्म वो 7 दिन से, जिसके बाद उन्हें एक ऐसी फिल्म की तलाश थी जो उन्हें स्टारडम दिला सके। ऐसे में यश चोपड़ा फिल्म बना रहे थे मसाल, जिसमें वे दिलीप कुमार के साथ अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे, लेकिन अमिताभ को कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद यश चोपड़ा सनी देओल को लेना चाहते थे, लेकिन पिता धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि सनी इतनी जल्दी दिलीप कुमार के साथ काम करे, क्योंकि दिलीप कुमार के सामने नए नवेले सनी देओल दब कर रह जाते। ऐसे में यश चोपड़ा इसके बाद कमल हासन के पास पहुंचे, लेकिन खाली डेट्स न होने के चलते उन्होंने भी करने से मना कर दिया। निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा फिल्म बनाने में और देरी नहीं करना चाहते थे। ऐसे में राइटर जावेद अख्तर व शबान आजमी की सिफारिश पर उन्होंने नील कपूर को साइन कर लिया। मसाल फिल्म को यश बड़े पैमाने पर मेगा बजट फिल्म बनाना चाहते थे। ऐसे में दिलीप कुमार व नील कपूर के अलावा उन्होंने वहीदा रहमान, रति अग्निहोत्री, मदन पुरी, अमरीश पुरी, सईद जाफरी, गुलशन ग्रोवर, आलोकनाथ और इफ्तिकार जैसे टैलेंटेड अभिनेताओं को लिया था, तो बतौर संगीतकार साइन किया था लता मंगेशकर व आशा भोसले के भाई हृदयनाथ मंगेशकर को, जिनके संगीत तले गीत लिखे थे जावेद अख्तर ने। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। होली आई देखो होली आई रे। जावेद के लिखे 5 गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह, हरिहरन, अनूप जलोटा, सुरेश वाडेकर व लता मंगेशकर ने। के हम रहने वाले। फिल्म मसाल का गीत संगीत ठीक ठाक था और जिंदगी आ रहा हूँ मैं सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत था। जिंदगी आ रहा हूं मैं। 2 घंटे 42 मिनट की फिल्म मसाल को IMDb की तरफ से मिली 7.2 रेटिंग बताती है कि इसकी कहानी बेहतरीन थी, और इसे बेहतरीन बनाने में कितनी रकम खर्च हुई पहले उस पर बात करें तो फिल्म का एग्जैक्ट बजट व कलेक्शन वैसे तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ। ऐसे में हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि फिल्म का बजट कितना रखा गया था, और हमारे अनुमान के मुताबिक अप्रोक्सीमेट 3.25 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म मसाल 3.25 करोड़ की कमाई करोड़शत रहकर चौथे नंबर की फिल्म थी। फिल्म तोहफा पहले, मकसद दूसरे व शराबी तीसरे नंबर की फिल्में थी। हर आदमी का कुछ ना कुछ दाम होता है। ओरिजिनली फिल्म मसाल फेमस मराठी राइटर वसंत कानितकर के एक नाटक पर बेस्ड थी, जिस पर साल 1969 में थोड़े अलग ढंग से आंसू बन गए फूल जैसी फिल्म भी बनी थी, जिसमें अशोक कुमार, देबू मुखर्जी और प्राण मेन भूमिकाओं में थे। लेकिन फिल्म मसाल से जुड़ी एक बात यह भी है कि राइटर जावेद अख्तर ने मसाल व दुनिया की कहानी को मिक्स कर दिया था। फिल्म दुनिया का निर्देशन किसी जमाने में यश चोपड़ा के सहायक रहे रमेश तलवार कर रहे थे, इसलिए जावेद अख्तर को जब दोनों की तरफ से कहानी तैयार करने को बोला गया तो उन्होंने मसाल को पहले रिलीज कराने के लिए रमेश तलवार को कहानी टुकड़ों में देना शुरू कर दिया, जिसका नुकसान फिल्म दुनिया को 18 सितंबर 1984 को रिलीज के बाद उठाना पड़ा, क्योंकि फिल्म मसाल इससे कई महीनों पहले 9 फरवरी को रिलीज हो गई थी। इसके अलावा दोनों ही फिल्मों में एक बात यह भी कॉमन है कि दिलीप कुमार दोनों ही फिल्मों के सेंटर में थे। किसी ने सच कहा है, मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती। वैसे दिलीप कुमार को छोड़कर बाकी सितारों को भी कास्ट करने में यश चोपड़ा के पसीने छूट गए थे, क्योंकि यश को स्टेज शो देखने का बड़ा शौक था। इसलिए एक दिन जहां वे शो देख रहे थे उनकी मुलाकात अनुपम खेर से हो गई, जिनकी अदाकारी उन्हें काफी पसंद आई थी। इसलिए अनुपम को उन्होंने अगले दिन अपने ऑफिस बुला लिया और उनके टैलेंट की तारीफ करते हुए मसाल फिल्म में छोटा सा रोल ऑफर कर दिया। ऑफर सुनते अनुपम खुशी से झूम उठे और कहा कि वे फिल्म में कोई भी रोल करने को तैयार हैं। लेकिन जैसे ही कास्ट फाइनल होने को आई, यश चोपड़ा ने अपना इरादा बदल दिया और अनुपम से कहा कि एक छोटे से रोल के लिए वे पैसे बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मसाल फिल्म में तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर कभी अपनी फिल्म में जरूर लेंगे।
इस तरह हाथ आया बड़ा मौका निकलने के बाद अनुपम बहुत मायूस हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कड़ी मेहनत के दम पर जब उनकी पहचान बन गई तो यश चोपड़ा ने उन्हें 1988 की फिल्म विजय में मौका दिया, जिसके बाद अनुपम एक तरह से यश राज फिल्म्स के परमानेंट सितारे बन गए। अरे साहब, अगर यही बनना था तो मुझे भी वहीं रहने देते। वैसे अगर अनुपम खेर को तब करियर ही बनाना था तो अनिल कपूर को करियर के साथ शादी भी करनी थी। बात दरअसल मसाल फिल्म से पहले की है। अनिल कपूर रोजाना ऑडिशन देने जाते थे, इसलिए बीच रास्ते में एक दिन वे एक लड़की की महज झलक देख कर ही दिल हार बैठे। हालांकि जब उस लड़की के बारे में उन्होंने जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला कि वो एक सफल मॉडल सुनीता बंबानी है, इसलिए उस तक पहुंचना तो दूर दोबारा देखने के लिए भी उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन अनिल से नहीं रहा गया और अपने कुछ दोस्तों को दिल का हाल सुना दिया। हालांकि दोस्त उन्हें मिलवा तो नहीं पाए, लेकिन कहीं से टेलीफोन नंबर निकाल लाए और फिर बात करते करते एक दिन जब सुनीता ने उनसे तुरंत मिलने का मन बनाया तो अनिल कपूर ने 2 घंटे का टाइम दे दिया। जिसके बाद सुनीता ने इतनी देरी का कारण पूछा तो अनिल कपूर ने बताया कि बस से उन्हें इतना ही टाइम लगेगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सुनीता ने न केवल तब बल्कि आगे भी जब कभी मिलना होता खुद की जेब से ही टैक्सी के पैसे देने पड़ते थे। ऐसे में अनिल कपूर की भी पैसे कमाने की भूख बढ़ने लगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर ने यश चोपड़ा व दिलीप कुमार के साथ काम करने के लिए कोई फीस न लेने का मन बनाया था, क्योंकि उन्हें सिर्फ कामयाबी से मतलब था। लेकिन यश चोपड़ा ने मना कर दिया और रोल के अकॉर्डिंग अनिल कपूर की जितनी फीस बनती थी यश ने पूरी फीस दी। लेकिन इसके उलट जिस रात फिल्म का प्रीमियर रखा गया था उस रात को अनिल कपूर आज तक नहीं भूले, क्योंकि उस रात उन्होंने फिरोज खान की जानबाज व सुभाष घई की मेरी जंग को साइन किया था और इन्हें साइन करने के बाद उन्हें जो साइनिंग अमाउंट मिला उसे उन्होंने सुनीता को सौंपते हुए शादी का प्रपोजल रख दिया व 19 मई 1984 को शादी भी कर ली। और फिर शादी के बाद जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था वो रुतबा भी उन्हें मिल गया, क्योंकि डैनी डंजोप्पा व सफी नामदार जैसे मजे हुए कलाकारों को हराकर 32वें फिल्म फेयर में अनिल कपूर ने बेस्ट सहायक अभिनेता का अवार्ड अपने नाम कर लिया था, जो दरअसल फिल्म को मिला एकमात्र अवार्ड भी था। जबकि दिलीप कुमार व राइटर जावेद अख्तर को नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा था। वैसे अनिल कपूर को दिए इस अवार्ड को लेकर फिल्म फेयर में कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता कि अनिल कपूर ने अवार्ड पैसों में खरीदा था, जबकि इसके असली हकदार सैफी नामदार थे। और सैफी नामदार के अकॉर्डिंग फिल्म फेयर की टीम उनके घर भी आई थी और फिल्म आज की आवाज़ के लिए उन्हें पैसों के बदले बेस्ट सहायक अभिनेता का अवार्ड ऑफर किया था। लेकिन सैफी ने उन्हें पैसे देने से साफ मना कर दिया, इसलिए ऐसा शक किया जाता कि अनिल कपूर ने अवार्ड खरीदा था। वैसे अनिल कपूर जहां मसाल फिल्म को बगैर फीस के करने को तैयार थे तो रति अग्निहोत्री ऐसी थी जिनकी वजह से फिल्म की शूटिंग कुछ टाइम के लिए डिले हो गई और जब ठीक हुई तो उन्होंने अपनी सारी डेट्स मनमोहन देसाई की फिल्म कूली को दे दी। इससे यश चोपड़ा उनसे काफी नाराज हो गए। हालांकि मसाल फिल्म की कास्टिंग से जुड़ी एक बात यह भी है कि यश चोपड़ा सभी मेन सितारों के साथ पहली बार काम कर रहे थे, यहाँ तक कि दिलीप कुमार व वहीदा रहमान के साथ भी। और दिलीप व वहीदा की तो ये साथ में आखिरी फिल्म थी ही, साथ ही यश चोपड़ा की भी दिलीप कुमार के साथ एकमात्र फिल्म साबित हुई। हालांकि इसके बाद यश दिलीप को फिल्म विजय में अनुपम खेर वाली भूमिका में भी लेना चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार ने कुछ वजहों से करने से मना कर दिया और फिल्म मसाल के लिए भी बेशक दिलीप कुमार को फिल्म फेयर में नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा, लेकिन उनकी अदाकारी जबरदस्त थी और उनका बोला ये डायलॉग तो काफी पॉपुलर भी हुआ था। वैसे ऐसा बताया जाता है कि इस पूरे सीन को करने के लिए दिलीप कुमार को 4 दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। इसके अलावा शूटिंग के दौरान एक ऐसा लम्हा भी आया जब हॉलीवुड के एक बड़े निदेशक रॉबर्ट वाइज भारत स्पेशली बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग देखने आए थे, इसलिए उन्हें फिल्म मसाल के सेट पर ही लाया गया था। सेट पर तब होली वाले गीत की शूटिंग चल रही थी, ऐसे में उन्होंने भी गीत की शूटिंग के दौरान खूब एंजॉय किया। हालांकि खुशी के अलावा फिल्म के सेट पर एक टाइम मातम भी देखने को मिला, क्योंकि मसाल फिल्म की सिनेमेटोग्राफी पहले केजी करने वाले थे, लेकिन अचानक हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद उनके सहायक किशन शर्मा को काम सौंपा गया, लेकिन शूटिंग के दौरान क्रेन से गिरकर उनकी भी डेथ हो गई। ऐसे में बचा खुचा काम संतोष सिवन को सौंपा गया, जिनकी बतौर सिनेमेटोग्राफर ये पहली हिंदी फिल्म थी। वैसे संतोष सिवन को सिनेमेटोग्राफी के अलावा शाहरुख करीना की 2001 में आई फिल्म अशोका के निर्देशक के तौर पर जाना जाता है। फिल्म मसाल से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो गुलशन ग्रोवर की भी फिल्म में एंट्री जावेद अख्तर व शबाना आजमी की सिफारिश पर हुई थी, तो मोस्टली फाइट सीन में यश चोपड़ा की ही फिल्म काला पत्थर के बैकग्राउंड संगीत का इस्तेमाल किया गया था। वैसे इनके अलावा फिल्म के टाइटल को लेकर भी एक किस्सा जुड़ा है, क्योंकि मसाल टाइटल से इससे पहले 1950 में पहली फिल्म बनी थी, तो 1978 में मिथुन चक्रवर्ती, विनोद मेहरा व रेखा को लेकर भी एक फिल्म बनाई जा रही थी,
लेकिन फिल्म कुछ वजहों से डिब्बा बंद हो गई। फाइनली फिल्म मसाल की कहानी को लेकर बेशक कुछ मतभेद हो, लेकिन अदाकारी सभी की जबरदस्त थी, डायलॉग भी शानदार थे और टपोरी की भूमिका में अनिल कपूर तो छा गए। वे इकलौते ऐसे सितारे थे जिन्हें फिल्म से सबसे ज्यादा फायदा मिला। वैसे थोड़ी बहुत राहत यश चोपड़ा को भी मिली, जिनकी पिछली फिल्में बुरी तरह पिट गई थी, और इसके बाद वे और ज्यादा खुश हो गए जब फिल्म मसाल का 1986 में मलयालम में रीमेक बनाया गया। ओल्ड इज गोल्ड में फिल्म मसाल पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।